Hello learners, this is the 30th video of week 6. Schönen guten Tag, wie geht es Ihnen heute? क्या हाल हैं? Und was haben Sie gestern gemacht? आप लोगों ने कल क्या किया? अभी मैं ये सवाल बार बार पूछूंगी, was haben Sie gestern gemacht? और हर बार आपको एक रिप्लाई नहीं करना है, जैसे ich habe gestern Cricket gespielt. अब हर रोज़ ये नहीं बोलना है ich habe gestern Cricket gespielt. और भी एक्टिविटीज़ जो आपने की हैं उनको बदल बदल के बार बार बोलना है. एक दिन बताओ कि आपने नाश्ते में क्या किया, एक दिन बताओ आपने सुबह क्या किया, एक दिन बताओ आप दोपहर को कहाँ गए, एक दिन बताओ आपने अपनी फैमिली के साथ क्या किया. तो बार बार बदल बदल के सेंटेंस बनाना है और आंसर करना है. उसके लिए और क्या हो सकता है, हम लोग और भी एक्सप्रेशन सीख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कोर्स है टॉक टाइम जर्मन. जितना ज़्यादा हम आप लोगों से बुलवाएंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आप जर्मन सीखोगे. तो जर्मन में कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे हम सिर्फ ग्रामर सीखने के लिए जर्मन नहीं सीख रहे कि उसकी हमको ग्रामर आ जाए, डेयर डी दास, या फिर पार्टिसिप परफेक्ट कैसे बनना है, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, पार्टिसिप चॉय इधर लगाओ. खाली ये नहीं सीखना है, हमको एक अच्छी कॉन्वर्सेशन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स में कैसे करनी है वो हमको सीखना है. जैसे कि अचानक से कोई दोस्त मिल जाता है तो हमारा रिएक्शन कैसे हो सकता है, या फिर अगर तो मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं आज एग्ज़ाम में और मैं वो न्यूज़ किसी को सुना रही हूँ तो सामने वाला बंदा कैसे रिएक्ट करेगा. तो आओ थोड़े से और इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन सीखे जाएं आज. wichtige Ausdrücke, important expressions. ये एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जो कि आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हो और बहुत इजीली. एक बार आदत हो जाएगी तो आपके मुंह से ऑटोमेटिकली निकलेगा. जैसे Nummer 1, das ist ja toll, that's great. ये तो मस्त है, हाँ, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है. Das ist ja toll. कोई आपको कुछ अच्छी न्यूज़ सुनाता है, जैसे किसी ने बोला Meine Prüfung ist sehr gut gewesen. मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया. तो आप बोल सकते हो Das ist ja toll. ये तो बहुत अच्छी बात है. Das ist ja toll. Nummer 2, Was ist los? क्या हो गया? What is wrong? क्या हुआ तुम्हें? Was ist los? जैसे अगर किसी की शक्ल बनी हुई है या कोई बीमार दिख रहा है तो आप पूछ सकते हो ना, Was ist los? अरे क्या हुआ तुम्हें? Was ist los? Okay. Nummer 3, keine Ahnung. keine Ahnung, मुझे नहीं पता. keine Ahnung मतलब I have no clue, I have no idea. Ahnung की जगह पर बोल सकते हैं idee भी, IDEE, keine Idee, no idea. या फिर आप पूरा सेंटेंस भी बोल सकते हो Ich habe keine Idee, मुझे कोई आइडिया नहीं है. या फिर इसकी जगह पे जैसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, Ich weiß nicht. हर बारी Ich weiß nicht थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा. तो हमेशा बदल बदल के बोलो. कभी बोलो Ich habe keine Ahnung, मुझे तो नहीं पता, या फिर keine Idee, मुझे क्या पता, keine Idee. जैसे अगर कोई पूछे वो ist mein Schlüssel, मेरी चाबी कहाँ है, तो यू कैन से keine Ahnung, how do I know, मुझे क्या पता, keine Ahnung. Nummer 4, ich glaube das nicht, मुझे नहीं लग रहा. Ich glaube das nicht, I don't think so. Ich glaube das nicht. Somebody is saying कि आज लगता है वो वाली आंटी आएंगी घर पर,
तो मुझे डाउट है, मैं बोलती हूँ ich glaube das nicht, मुझे नहीं लग रहा, I don't think so, ich glaube das nicht. 5. Du hast recht, du hast recht, तुम सही बोल रहे हो, तुम ठीक बोल रहे हो, तुमने सही बोला, या you are right, du hast recht, you're correct, no? Okay. Auf keinen Fall, auf keinen Fall, no way, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, auf keinen Fall. जैसे कि अगर मेरा कल एग्ज़ाम है और मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मेरी कज़न आती है, वो बोलती है चलो मूवी चला जाए, तो मैं क्या कहती हूँ, nein, auf keinen Fall, आज तो पॉसिबल ही नहीं है, नो वे, तुम अकेले जाओ, या फिर वीकेंड पर चलेंगे, आज तो बिल्कुल नहीं, auf keinen Fall. 7. Nicht schlecht, nicht schlecht, not bad. Huh? How do you find my dress? Nicht schlecht, nicht schlecht. Wie war deine Prüfung? How was your exam? Nicht schlecht, nicht schlecht. जैसे कि सारे बच्चे आंसर करते हैं how was your exam पे, not bad, ठीक ही था, और जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तब समझ में आता है ठीक था या नहीं था. ओके. Nummer 8. Das ist mir egal, das ist mir egal, मतलब I don't care, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. Das ist mir egal. हाँ, तुम जा रहे हो नहीं जा रहे, das ist mir egal, I don't care. हाँ, okay. Nummer 9. Gehen wir, gehen wir, let's go, gehen wir, shall we go. अब आप किस टोन में बोल रहे हो वो भी इम्पॉर्टेंट है. जैसे अगर मैं बोलती हूँ gehen wir, क्या हम चलें, सो इट्स मोर लाइक अ क्वेश्चन, shall we go, क्या चला जाए, या फिर मैं बोल सकती हूँ gehen wir, चलो चलते हैं, या फिर चलो चला जाए, लेट्स गो, gehen wir. हाँ, सबने बातचीत ख़त्म कर ली और अब निकलने का टाइम है, तो हम बोल सकते हैं gehen wir, आओ चला जाए. And the last one, ruf mich an, comes from anrufen in an informal context. अगर आप किसी दोस्त को बोल रहे हैं या अपने से किसी छोटे को बोल रहे हैं, तो आप हमेशा बोल सकते हो ruf mich an, मुझे कॉल करना, call me, ruf mich an. कैसे, ruf mich an, tschüssi, ruf mich an, ciao. जब आप एक दूसरे को बाय बोल रहे होते हो, so you can use this expression. So है ना इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशंस. अब कोशिश करना जब भी आप डायलॉग्स बोल रहे हो किसी से, तो इसमें से कोई ना कोई एक्सप्रेशन ज़रूर आए उसमें. These are very basic expressions, ये कहीं ना कहीं तो लग ही जाएंगे. So try करना and do it with expression. ना ऐसे नहीं कि बस बोलने के लिए बोल रहे हैं, थोड़ा सा इमोशंस के साथ आना चाहिए ना. जैसे auf keinen Fall, पॉसिबल ही नहीं है, with emotions. So learn the language and use it always with emotions. Okay, so we were practicing participe perfect. Let us see, one person went to Germany last year. So उसका ट्रिप कैसे था जर्मनी में. Let us read another text. अब हम लोग धीरे धीरे टेक्स्ट पढ़ने की आदत डाल रहे हैं. टेक्स्ट पढ़ेंगे तभी ही टेक्स्ट लिखेंगे और तभी अपने बारे में टेक्स्ट बोल पाएंगे, तो पढ़ना ज़रूरी है. Also wir lesen einen Text zusammen. हम लोग साथ में एक टेक्स्ट पढ़ेंगे. टेक्स्ट का टाइटल क्या है? Meine Reise nach Deutschland, My trip to Germany. एक कोई जर्मनी होके आया है
and that person is describing his or her trip to Germany. कैसा रहा उसका टूर. 2019 ईयर को ऐसे पढ़ा जाता है 2019 habe ich eine Reise nach Deutschland gemacht. This text is in participe perfect form, यानी कि उसने अपना ट्रिप ऑलरेडी कर लिया है और अब वो उस ट्रिप को डिस्क्राइब कर रहा है या कर रही है. So 2009 I went on a trip to Germany. 2019 habe ich eine Reise nach Deutschland gemacht. Eine Reise nach Deutschland, a trip to Germany. अगर आप भी किसी साल में कहीं गए हैं तो आप अपने लिए लिखना शुरू करो या बाद में लिख सकते हो. You mention the year here and then आप कहाँ गए, डॉइचलैंड की जगह पर वो वाले शहर या कंट्री का नाम लिख दो. Ich bin nach Frankfurt geflogen. मैं फ्रैंकफर्ट गई. फ्लीगन टू फ्लाई, दैट मीन्स मैं प्लेन से गई, एरोप्लेन से. सो ich bin nach Frankfurt geflogen. I flew to Frankfurt. Ich habe im Flugzeug schlecht geschlafen. Ich habe im Flugzeug schlecht geschlafen. Schlafen से आया geschlafen, Partizip 2. Schlecht geschlafen का मतलब I didn't sleep well. So in the aeroplane I didn't sleep well. प्लेन में मुझे अच्छी नींद नहीं आई. Ich bin früh morgen um 7 Uhr in Frankfurt angekommen. I arrived, uncommon is to arrive, इसका पार्टिसिप 2 angekommen, helping verb sein, ये सब साथ में देखते रहना है. Ich bin früh morgen um 7 Uhr in Frankfurt angekommen. I arrived in Frankfurt early morning at 7 o'clock. Dann bin ich mit dem Bus ins Hotel gefahren und habe mein Gepäck ausgepackt. It's a long sentence, थोड़ा ध्यान से देखना है. Dann bin ich mit dem Bus ins Hotel gefahren. Then I traveled by bus to the hotel. Gefahren है तो helping verb sein, उसके बाद लगाया है und and. दूसरी जो verb है that is auspacken. Auspacken मतलब अपना सूटकेस खोलना और उसमें से सामान निकालना. So auspacken के साथ helping verb रहती है haben. habe अब किसके साथ यहाँ कॉन्जुगेट की है? इट इज़ विद सेम सब्जेक्ट इश. तो या तो हम उंड के बाद इश दोबारा लिख सकते हैं, नहीं तो इश को हटा भी सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ सेंटेंस इन कंटिन्यूएशन. सो उंड ich habe mein Gepäck, Gepäck हमने सीखा है लगेज, ausgepackt तो मैंने अपना सामान खोला, मैंने अपना सूटकेस खोला. Aber eine Stunde später bin ich schon wieder losgefahren und habe ein Museum besucht. But 1 hour later I already started again. मतलब losgefahren कहीं से निकलना दोबारा, जैसे होटल में थी, आकर सामान अपना अनपैक किया और फिर दोबारा निकल गई. सो निकलना इज़ लाइक losfahren. हेल्पिंग वर्ब sein. Eine Stunde später, an hour later. 1 घंटे बाद मैं फिर निकल गई और मैंने एक म्यूज़ियम विज़िट किया.
Besuchen is to visit. Besuchen का Partizip 2 is besucht. Helping verb haben. Es ist sehr groß und wunderschön. It is very big and wonderful. Ich bin 2 Stunden durch das Museum gelaufen. मैं 2 घंटे म्यूज़ियम में घूमी. I was roaming around in the museum for 2 hours. 2 Stunden. Laufen चलना या घूमना. Partizip Perfekt gelaufen. Helping verb sein. Dann habe ich eine kleine Pause gemacht und zu Mittag gegessen. Then I took a small break. मैंने एक छोटी सी ब्रेक ली या पॉज लिया. And I had my lunch. Ich habe zu Mittag gegessen. अभी यहाँ पर habe हमने दोबारा नहीं लगाया क्योंकि फर्स्ट पार्ट में भी हेल्पिंग वर्ब haben थी gemacht के साथ और सेकंड पार्ट में भी हेल्पिंग वर्ब haben है. तो इस केस में आप ओमिट भी कर सकते हो haben, लेकिन अगर लगा दोगे तो भी ठीक है. जैसे dann habe ich eine kleine Pause gemacht und habe zu Mittag gegessen and I had my lunch. Danach habe ich ein paar Souvenirs eingekauft. उसके बाद मैंने कुछ souvenirs खरीदे. Ein paar, a few. Schließlich bin ich zurück ins Hotel gegangen und bin sofort eingeschlafen. Schließlich, finally. Finally, I went back to the hotel. Zurück ins Hotel gegangen. To go back in the hotel. And I slept early. और जाते ही मुझे नींद आ गई. Und ich bin sofort eingeschlafen. I fell asleep. Sofort is immediately या फिर quickly, एकदम जाते ही. Ich habe meine Reise völlig genossen. I really enjoyed my trip. Genießen means to enjoy. Genießen का Partizip Perfekt genossen. So ich habe, ich subject, habe verb, meine Reise object, die Reise remains die Reise. Völlig, totally. So ich habe meine Reise völlig genossen. मैंने अपने ट्रिप को खूब एंजॉय किया. Ich liebe Deutschland. I love Germany. So how was this text? Can you also try and write a similar text for yourself? जैसे हम लोग अक्सर समर वेकेशंस या विंटर वेकेशंस या फिर कोई भी हॉलीडेज़ होते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं घूमने निकलते हैं. अब कहाँ आप लोग घूमने गए, कौन से साल में गए, वहाँ पर क्या क्या किया, क्या क्या ख़रीदा, किस किस से मिले, कैसा रहा आपका ट्रिप, हाउ वाज द वेदर देयर, वो भी ऐड कर सकते हो. कुछ ना कुछ हर बारी अपनी तरफ से भी ऐड करना है. Shall we practice in front of you again? Let us do another dialogue. Hallo Jyoti. Hallo Charu, wie geht es dir heute? Heute geht es besser. Geht es dir besser? Ja. Okay Charu, du bist letztes Jahr in Deutschland gewesen. Ja. You were in Germany last year. Ja. Und hast du auch deine Reise genossen? Ja.
Also ich habe meine Reise nach Deutschland viel genossen. Sehr schön. Und wo bist du angekommen? In which city did you arrive? Ich bin in Freiburg angekommen. Ach so, Freiburg ist sehr schön. Ja, es ist wunderbar. Es gibt auch Schwarzwald. Aha, Black Forest. Ja. Mhm. Und was hast du in Freiburg besucht? In Freiburg habe ich viele Museen und viele Kirchen besucht. Charu hat viele Museen und viele Kirchen besucht. Many museums and many churches. Okay. Und was hast du in Deutschland gegessen? In Deutschland habe ich Brötchen und Pasta und und Pizza gegessen. Hast du auch den Kartoffelsalat probiert? Did you Ja. also try the potato salad? Ja, das habe ich auch probiert. Und hat er auch geschmeckt? Was it tasty? Ja, also die Kartoffelsalat gefällt mir sehr. Der Salat gefällt dir sehr. Ja, Okay. Und was hast du getrunken? ich habe Orangensaft und Cola getrunken. Und hast du auch den Wein probiert? Did you try the wine also? Ja, das habe ich auch probiert. Und schmeckt der Wein? Ja, also der Wein ist sehr lecker in Deutschland. Und was hast du mitgebracht? What did you bring along? Viele Bücher, viele deutsche Kurzgeschichten. Bücher hast du mitgebracht? Ja, Und Kleider? ein paar Kleider habe ich auch mitgebracht. Und Geschenke, Gifts? Das habe ich auch mitgebracht und ich habe viele Geschenke und 2 gute Bücher für Sie auch gekauft. Oh, danke schön. Bitte schön. Und wann bekomme ich dieses Geschenk? When am I getting this gift? Morgen? Alles klar? Alles klar. Okay, danke Charu. Danke, Jyoti. Das war eine schöne Reise. Ja, das war eine schöne Reise. Vielleicht fliege ich auch nach Deutschland im Juli. Und bringen Sie bitte viele Bücher. Ich bringe viele Bücher und auch viele Souvenirs. Vielen Dank. Ja, danke schön, Charu. Tschüss. Ciao. So, whenever you are also planning to go to Germany, you can also experiment with the food, you can experiment with their culture, you can get to know about them more, you can learn more about German culture और थोड़ा सा यहाँ पर देख कर जाना. नहीं तो कई बारी ऐसे होता है, कई चीज़ों में हम लोगों को कल्चरल शॉक भी लग जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ों में जर्मन कल्चर और इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. वो डिफरेंसेस पे भी हम लोग बात करेंगे पर किसी और दिन. सो das ist alles für heute. Dankeschön. Tschüss.